Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. Let us start the chapter. In previous class, we have started the chapter 10, or this chapter name is on the trailer of the earliest people. ठीक है, तो हम लोग ने हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था 10 चैप्टर, जो हमारा सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का, उसमें से। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको लास्ट टाइम आपको समझ आ गया था, तो अब हम उस टॉपिक पर चलते हैं जहाँ हमें पढ़ना है। हैबिटेशन क्या चीज़ है? हैबिटेशन साइट्स ऑफ अर्ली पीपल क्या है? जगह, ऐसी जगह जहाँ पे क्या चलता हो कि जहाँ पे लोग अर्ली पीपल रहना शुरू किया था जिन्होंने, तो वो क्या कहलाता है? हैबिटेशन साइट्स कहलाता है। जैसे इंक्लूडिंग कर लें, केव कर लिया, और जो हमारा रॉक शेल्टर होता है, तो ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? हैबिटेशन साइट्स बोलते हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? वाटर और क्या बोलते हैं, लेक के किनारे पाई जा रही हैं। जहाँ पे लोग क्या थे? पुराने लोग क्या करते थे? आदिवासी लोग जो हमारे अर्ली पीपल थे, वो सब यहाँ रहना पसंद करते थे, जहाँ हमें पानी की कमी ना हो। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, द हीट एंड वाटर। ये 3 चीज़ों से या 4 चीज़ों से हमें बचाता था, इसीलिए वहाँ के पहले के लोग क्या करते थे? नेचुरल केव को ढूंढते थे, जिसमें वो क्या कर सकें? रह सकें, और अपने रेन से और विंड से और वाटर से वो लोग बच सकें। नेचुरल केव एंड शेल्टर आर फाउंड इन विंध्यवास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो हमारा जो कहते हैं इस टाइम में हमने कहाँ इसको पाया है? जो नेचुरल शेल्टर है, नेचुरल केव है, वो हमने विंध्यवास और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उन पहाड़ों में हमने क्या पाया है? उनके शेल्टर्स, पुराने लोगों के शेल्टर्स पाए हैं। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये किसके पास है? नर्मदा वैली के पास है। पीपल चूज टू लिव हेयर फॉर वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस नियर बाय। तो आगे आते हैं, स्टोन टूल जो थे बिकम इम्पॉर्टेंट। अब स्टोन टूल उस टाइम बिकम इम्पॉर्टेंट हो गए थे। पीपल चूज वर प्लेस वेयर द गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज easily available. Place where such stones was found were people made tools are called factory site by the archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से ये बोला गया, जो वो पीपल वहाँ के लोगों को स्टोन्स क्या था? गुड क्वालिटी के जहाँ मिलते थे वहाँ वो लोग रहना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको क्या बनाना था? टूल्स बनाना था जो उनकी हेल्प कर सके उनके डेली के कामों में, और उसी को उस जगह को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट बोलते हैं। फिर यूजुअली देयर हैबिटेशंस एंड फैक्ट्री वॉज सेम, और उनकी फैक्ट्री साइड और जो इसे बोलते हैं हैबिटेशन साइड, दोनों एक ही जगह पाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ब्लॉक ऑफ द स्टोन्स, डिस्कार्ड टूल्स एंड चिप्स ऑफ अ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहाँ फाइंड आउट किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स पाए गए, कुछ टूल्स पाए गए, और छोटी छोटी वेस्ट जो स्टोन की चिप, मतलब जो स्टोन को काटते हैं तो उसमें से पत्थर के टुकड़े जो बचे होंगे वो उस साइड में पाए गए। भीम बैठक is the in present days Madhya Pradesh is such a site। ठीक है, तो ये भीम बैठक हमारी क्या है? वो भी एक साइड है जो मिलती है हमें कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इस टाइम प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो अ पैलोलिथिक साइट्स। पैलो मीन्स ओल्ड एंड लॉथिक मीन्स स्टोन। तो हमारी जो पैलोलिथिक साइट्स हैं, जो भीम बैठक को क्या बोला जाता है? पैलोलिथिक साइट बोला जाता है, क्योंकि पैलो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मीन्स होता है स्टोन। तो दैट इज स्टोन, जो ओल्ड स्टोन एज का ये क्या है? हमारा भीम बैठक पाई जा रही है तब की एज से, मतलब बहुत ही पुराना। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द पैरोलिथिक और मेगालिथिक साइट्स आर दोज वर द ह्यूज स्टोन्स वर प्लेस्ड एट द ब्यूरिड साइट। तो क्या है? पैरोलिथिक सबसे ओल्ड एज, जो सबसे स्टार्टिंग एज थी, अर्ली पीपल ने जब हमारा जीना सीखा, उन्होंने पत्थर से टूल्स में। तो अभी हम लोग क्या था? पैरोलिथिक में आए थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट अर्ली एज को क्या बोलने लगे? ओल्ड स्टोन एज, क्योंकि तभी स्टार्टिंग में उन्होंने स्टोन से वो अपना टूल बनाना सीखे थे। मेगालिथिक साइट्स क्या थी? जो ह्यूज वो जो कब्र थी उनकी, उसके ऊपर जो पत्थर लगाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब उन्होंने कैसे अपने आप को हाइजीनिक तरीके से रखना सीख लिया था मेगालिथिक साइट टाइप में, जब ब्यूरिड साइड में वो ह्यूज स्टोन्स को कवर करने लगे थे अपने ब्यूरिड साइड में। फिर न्यूरोलिथिक साइड में क्या था? वो प्रिटेंड टू न्यू स्टोन एज। उसको न्यूलिथिक साइड जो थी वो हम क्या बोलते थे? न्यू जो एज साइड है, जिसमें न्यू टूल्स हमें प्रोवाइड हो रहे थे। तो क्या था? न्यू टूल्स वर स्मॉलर, लाइटर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड। दे हैड अ फाइन कटिंग एज कम्पेयर टू द ब्लंट एज ऑफ द पैलोलिथिक टूल्स। तो ये पैलोलिथिक टूल्स की जो टूल्स थे वो ब्लंट थे और ज़्यादा भी अच्छी फिनिशिंग नहीं थी। लेकिन जो अभी न्यू टूल्स आए थे वो हल्के थे और छोटे थे और शार्प एजेस के साथ फाइन था इनका, कि ये बहुत अच्छे एजेस वाले थे, और तो इसीलिए ये इसको क्या बोला गया? न्यू टूल एज बोला गया।
फिर आता क्या है, आप मैप में देखोगे कि इसमें तो ट्रायंगल शेप है और बाकी सब शेप है, तो इसमें क्या देख सकते हो कि पैलोथिक साइट आपको दिखेगी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, जिसमें एविडेंस पाए गए हैं हंटर और गैदरर्स के, ठीक है, इसमें आप देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं, आप फिर पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। तो दिस इज मैप, तो आप मैप में क्या देख सकते हो, पैलोथिक साइट के लिए क्या दिया है, ट्राइंगल। तो हमें दिख रहा है क्या क्या, भीम बैठक जो है हमारी क्या है, पैलोथिक साइट है, तो ये हमें क्या दिखा रही है, ट्राइंगल शेप में। इसी तरह स्टार शेप में क्या है, मॉडर्न सिटी के लिए बताया गया है, स्क्वायर शेप में क्या है, न्यूलिथिक साइट के लिए बताया गया है। उसके अलावा जो है ये अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम आगे वाले टॉपिक में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, लर्निंग द यूजेस ऑफ फायर। अब हम लर्निंग सीखेंगे यूजेस ऑफ फायर। तो लोकेट द कॉर्नल केव्स। कॉर्नल केव्स भी हमारा पैलोथिक साइट है, जिसमें क्या पाया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि वहाँ ऐश के मतलब ऐश के कुछ टुकड़े पाए गए, मतलब राख पाई गई। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ के लोगों को फायर के बारे में पता चला था, तभी तो वहाँ राख पाई गई। उसके बाद फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। फायर किसके किसके लिए यूज़ करने लगे वो लोग, जब वो लोग जानते थे कि आग कैसे जलती है उनके बारे में पता था, तो उन्होंने फायर को कैसे यूज़ किया, एज द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की जैसे, फॉर कीपिंग वार्म ड्यूरिंग द विंटर, विंटर में गर्म रहने के लिए, टू कुक फूड, और खाना पकाने के लिए। इट वॉज ऑल्सो यूज टू फ्रिटन अवे एनिमल, और ये आग जलाने से क्या होता था, एनिमल भी उन लोगों से दूर रहते थे, इसलिए वो आग जला के रखते भी थे। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हुआ, क्लाइमेट में जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, आफ्टर 12,000 ईयर्स एगो देयर वॉज मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। इट बिकम वार्मर, क्या होने लगा, 12,000 साल के बाद क्या होने लगा, दुनिया में सब जगह क्लाइमेट में चेंजेस आया और दुनिया थोड़ी क्या होने लगी, गर्म होने लगी। इन मैनी एरियाज दे लेडेड टू द डेवलपमेंट्स ऑफ ग्रास लैंड। फिर उसमें क्या हुआ, बहुत सारे एरिया में इस गर्मी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे एरिया में ग्रास लैंड वो क्या हो गया, घास से क्या होगी, कवर्ड होने लगी। अब ड्यू टू रिड्यूस द प्रेडिक्टेशंस फॉरेस्ट कैन नॉट सर्वाइव बट grass developed in a moderated rainfall. These led to an increasing in the population of grass-eating animals like deer, antelopes, goat, sheep and cattle. तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि फॉरेस्ट में कमी आने लगी और ग्रास लैंड ज़्यादा होने लगे रेनफॉल के वजह से, और क्या होने लगा, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, हंटर पीपल्स फॉलो दीज एनिमल्स एंड लर्न अबाउट देयर कैटल्स। अब क्या हुआ, इनके पीछे पीछे वो इनको फॉलो करने लगे और इनके साथ रहने लगे, तो इनको फूड हैबिट के बारे में पता चला, इनको कैसे हम कैटल्स को रख सकते हैं इसके बारे में पता चला, ब्रीडिंग सीजन्स और जिसे बोलते टाइमनेस। फिर दे थॉट इट एंड लर्न टू हर्ट एंड रियर्स देयर एनिमल्स देमसेल्फ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या सीखा, धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हम उन एनिमल्स को रखेंगे और उनके साथ क्या करेंगे, उनका यूज़ करेंगे अपने कामों के लिए। एट दिस टाइम द ग्रेन वेयर ग्रासेस लाइक ले एंड राइस ग्रोज नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। फिर धीरे धीरे क्या दिखा उनको, जब ग्रास ग्रो होने लगी तो ग्रेन के भी उपजाऊपन उनको दिखने लगा। अब जब उनको ये चीज़ें दिखी तो एट दैट फिर उसके बाद क्या हुआ, एज द गैदर पीपल कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। फिर उसके बाद ये जो ग्रेन्स निकलने लगा था तो उनको कलेक्ट करके वो लोग क्या करने लगे, उसको भी फूड की तरह लेने लगे। पहले तो लोग क्या करते थे, फ्लैश में जिंदा रहते थे, फ्रूट्स में जिंदा रहते थे, जब उनको ग्रेन के बारे में पता चला तो ग्रेन कलेक्ट करके रखने लगे और फूड की जैसे खाने लगे। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ एंड वेयर दे ग्रो, और फिर वो सीखा उन्होंने कहाँ पे ये ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। सो दे गॉट एन आइडिया टू ग्रो दीज प्लांट्स ऑन देयर ओन। आफ्टर लर्निंग टू ग्रो एग्रीकल्चर crops, the early peoples also thought of the growing other plants, especially fruits bearing plants. और उसके बाद जब इन्होंने ये चीज़ सीख ली तो उसके बाद वो प्लांट को भी, फ्रूट प्लांट को भी और बाकी ट्रीज़ को भी उगाने की कोशिश करने लगे। पीपल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट चेंज लेड पीपल टू रिपेन फ्रूट्स एंड स्टोर ग्रेन्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ डिफिकल्टीज टाइम। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे जैसे चेंज होने लगा तो ह्यूमन के हिसाब से जिस हिसाब से उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत होती थी इन्वायरमेंट चेंज के हिसाब से वो उस फ्रूट को स्टोर करते थे या फिर वो पक जाता था, उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से ग्रो करने लगे और स्टोर करके रखने लगे डिफिकल्टी टाइम के लिए, कभी भी कोई डिजास्टर आए तब उसके लिए। फिर आता है नेम एंड डेट्स। नेम एंड डेट्स के हिसाब से क्या देखें, पैलेलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज एक्सटेंड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल। तो पैलेलिथिक 12,000 साल तक का था, के बीच का था, तो इसका ड्यूरेशन जो था बहुत ही लॉन्ग था और इस टाइम में क्या था, इन्होंने स्टोन टूल बनाना सीखा था। मेसोलिथिक पीरियड क्या था, मिडिल स्टोन पीरियड जो था वो एक्सटेंड था 12,000 ईयर एगो से टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो तक था। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर टीनी कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। Microliths were structured on the handles of bones or the wood to make tools such spear,
तो जो मायासोलिथिक पीरियड में क्या सीखा उन्होंने, 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का ये टाइम था जिस टाइम में उन्होंने सीखा जो स्टोन का छोटा टूल बनाना, उसको बोलते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ ऐसा टूल जिसमें हैंडल लगा के या लकड़ी लगा के या हड्डी से बांध के टूल बनाना था, और स्पीकल की जैसे। द नेक्स्ट एज आई जो आया 10,000 ईयर एगो से लेके जो आगे का था वो क्या कहलाया गया, ये बोलते थे उसको न्योलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज। द न्यू टूल वर फाइनर, और जो नया टूल फिर बनाया गया वो क्या था, बहुत ही पतला था और ज़्यादा मजबूत था। इन दिस पीरियड मेंस बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। इस टाइम तक के उस टाइम के लोग क्या हो गए थे, फूड को ग्रो करने में एक्सपर्ट हो गए थे। फिर आता है रॉक पेंटिंग। अब रॉक पेंटिंग के बारे में क्या है, द अर्लियर पीपल यूजुअली लिव्ड इन द केव। पहले के लोग कहाँ रहते थे, केव में रहते थे। तो केव में क्या करते थे, उनकी केव की वॉल में पेंटिंग करते थे। दीज पेंटिंग्स वर मेड फ्रॉम चारकोल। ये किससे बनती थी, चारकोल से, ऑर्चिड से बनती थी। और इसके बाद सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ये कुछ पेंटिंग्स कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, और साउदर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वर्क डिविजन्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब उनकी बात, जब उन लोगों ने खेती करना सीख लिया था तब उन्होंने काम कैसे बांटा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देयर आर नो प्रूफ इफ़ अ वर्क डिविजन्स एग्जिस्टेड। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वर्क उन्होंने मेल और फीमेल में कुछ बांटा हो, मैन या वुमेन में बांटा हो, बट इट इज़ अंडरस्टूड दैट द स्ट्रगलिंग मदर्स मे नॉट रन फास्ट। और क्या है, जो उस टाइम की मदर होती होंगी वो इतना भी फास्ट नहीं भाग पाती होंगी विद देयर बेबीज़ फॉर हंटिंग, सो दे वुड हैव बीन बेटर गेदर्स। तो वो क्या करती होंगी उस टाइम, बेबीज़ के साथ अपनी क्या करती होंगी, तो वो क्या करना पसंद करती होंगी, वो खट्टा करना पसंद करती होंगी। इवन टुडे वी फाइंड वुमेन्स एंड चाइल्ड वर्किंग इन द फील्ड। आजकल हम भी देखते हैं, तो क्या देखते हैं, वुमेन्स और चाइल्ड वर्क करते हैं फील्ड में। हाउएवर दे वुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, but it is evident that both the men and women may have done many of the tasks like hunting, gathering plant produce, making stone tools and painting on the cave wall। तो उन्होंने क्या है, कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन यही एविडेंस मान के चलते हैं कि आज भी लोग काम करते हैं बाट के जैसे, ऐसे भी उन लोग टाइम काम करते थे, और ऐसे ही टास्क है जो हमारी एविडेंस मिले उसके हिसाब से कुछ टास्क वो करते थे, जैसे हंटिंग है और गैदरिंग है। इसके अलावा क्या है, टूल्स बनाना, और उसके अलावा पेंटिंग करना जो केव की वॉल पे करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ आते हैं ऑस्ट्रिच इन इंडिया। ऑस्ट्रिच ऑफ इंडिया, तो आजकल हम इंडिया में तो ऑस्ट्रिच देखते नहीं हैं, कहीं भी पाया नहीं जाता। तो ये द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड इन पटने इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो पटने हैं उसमें वो क्या पाया गया, ऑस्ट्रिच के बहुत सारे एग शेल पाए गए हैं। इट प्रूव दैट द ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया। इससे प्रूव होता है कि इंडिया में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे ड्यूरिंग द पैरालिथिक पीरियड में। तो पीपल्स यूज टू मेक बीड्स आउट ऑफ देयर बॉडी एंड इन ग्रेस डिज़ाइनिंग ऑफ शेल्स। तो उनकी जो शेल्स थी उसके डिज़ाइन बनाना, और इसके अलावा उनको क्या था, मोतियों का जो क्या पहनते थे, बोन्स की वो बना के, मोतियाँ बना के वो क्या पहनते थे, अपने ड्रेस के साथ डिज़ाइन, अपने ड्रेस को इन्हेंस करते थे, ठीक है। आगे आते हैं ह्यूल्सगी इन डिकेन, अब पैरालिथिक साइड, ठीक है। ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 10.5, फाइंड द ह्यूल्सगी इन द साउथर्न पार्ट, नंबर ऑफ अर्ली पैरालिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा मैप में 10.5 इसमें, तो हम ह्यूल्सगी देख सकते हैं। दिस वन इज ह्यूल्सगी। तो ह्यूल्सगी में क्या पाया गया था, तो आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। तो ह्यूल्सगी में पैरालिथिक साइड है जिसमें क्या पाया गया, तो साउथर्न पार्ट में पड़ता है, देखा आपने साउथर्न पार्ट में पड़ता है। तो ये क्या है, इस टाइम यहाँ पाया गया था कि जो लार्जेस्ट टूल नंबर्स ऑफ टूल्स पाए गए थे, जो क्या थे, ऑल सॉर्टेड ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड, जो एक्टिविटीज़ होती थी उसके सारे टूल्स पाए गए थे। दीज वर्स प्रोबेबली हैबिटेशन कम्स फैक्ट्री साइड, दोनों का कॉम्बिनेशन था, जिसे बोलते हैं हैबिटेशन प्लस कम फैक्ट्री साइड दोनों था। इन सम ऑफ द अदर स्मॉल साइड्स, और ये और सब साइड से क्या था, स्मॉल साइड था, टूल वर मेड, और इसमें जो टूल बनाया जाता था। सम साइड्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, most tools were made from limestones and hard sedimentary rocks. It was locally available, और ये लोकली अवेलेबल होता था, लाइमस्टोन से बनाया जाता था, जो सेडिमेंट्री रॉक होते थे उससे ये लोग अपना टूल बनाते थे उस टाइम। इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अलग और जगह की बात की जाए तो इन योर एटलस फाइंड द फ्रांस इन द मैप ऑफ यूरोप। यूरोप में आप फाइंड कीजिएगा फ्रांस। इन 1940 4 स्कूल चिल्ड्रन डिस्कवर अ केव साइट्स देयर। इट हैज़ पेंटिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द वॉल्स
Painting like these were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these birds of animals like wild horse, cattle, bison, reindeers, deers, and woolly rhinoceros. The colors used were bright like orchid and charcoal. The purpose of painting may be the ceremonials or the spiritual rituals due by the hunter before they ventured in a search of prey. They may have been मेड एज अ पास टाइम एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कोई रिचुअल्स हो रहा होगा फेस्टिवल, तब उन्होंने ये चीज़ डायग्राम बनाया होगा और जो बोलते हैं पेंटिंग बनाई होगी, तो जो फ्रांस में पाई गई है 20,000 से लेके 10,000 के बीच में। तो इसको देखेंगे। और क्या है, इसके अलावा इसको डिस्कवर किया था उनके 4 बच्चों ने जो स्कूल के बच्चे थे 1940 के टाइम। ठीक है, और ये एक्टिविटीज़ के टाइम का है। कंप्लीट योर वर्क थ्रू द PDF एंड प्लीज सेंड योर PDF at school WhatsApp group.